मैथन में डीवीसी के खिलाफ विस्थापितों का गुस्सा फूट पड़ा। दामोदर वैली बास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले सैकड़ों विस्थापितों ने डीवीसी प्रशासनिक भवन के सामने धरना दिया। विस्थापितों का आरोप है कि डीवीसी ने जल जंगल जमीन तो ले ली, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। दामोदर वैली बास्तुहारा संग्राम समिति के नेतृत्व में विस्थापितों ने मैथन स्थित डीवीसी प्रशासनिक भवन के समक्ष 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों का कहना है कि डीवीसी प्रबंधन ने आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। डैम बनाने के लिए हमारी जल जंगल जमीन सब चली गई। कई गांव डूब गए, लेकिन यहाँ के विस्थापितों को अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। विस्थापितों ने चेतावनी दी है कि इस बार की लड़ाई आर पार की होगी। अगर मांगों पर वार्ता नहीं हुई और समाधान नहीं निकला तो वे जान देने को भी तैयार हैं। समिति की मुख्य मांगों में विस्थापित परिवारों को नौकरी, उचित मुआवजा, पुनर्वास, जमीन का पट्टा और बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्षों से फाइलें घूम रही हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। इधर धरना का नेतृत्व कर रहे विस्थापित वासुदेव महतो का कहना है कि डीवीसी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। डैम बन गया, बिजली बन रही है, लेकिन हमारा घर-बार उजड़ गया। नौकरी का वादा था, जमीन का वादा था, कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ आश्वासन नहीं चलेगा। इस बार आर पार की लड़ाई है। मांग नहीं मानी तो जान भी दे देंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे हमारे मांगे जांच है, जांच मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 1968 से वह साल बीत गया। उसके बाद 78 में पैनल बना। उस समय से भी आज तक आंदोलन चल ही रहा है और डीवीसी मैनेजमेंट के साथ हम लोग को लड़ाई नहीं है। कागज कलम में सब आधा हो चुका है, लेकिन इन लोग दे नहीं रहा है। आज हमारा पंचायत में 8 महीना से धरना दे रहा है। शायद यहाँ भी 8-10 महीना चलेगा मेरा ख्याल से, जो इन लोग कर रहा है। आज यहाँ पर बैठने का कोई जरूरत नहीं है। जमीन जब अधिग्रहण हुआ 1952-53 में, तब से आज तक डीवीसी का अपना ऑफिस सर्कुलर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रशासन को आदेश, जनप्रतिनिधि का आदेश, इसका कोई नहीं सुनता है। इसीलिए मजबूर होकर हम लोग बैठा है। हम लोगों को इम्पेरियल पर्सन्स को पहले बोला गया जब 3 लाख लीजिए, कॉम्पोसेंट को हम लोग 1 लाख देंगे, उन लोग को पेंशन मिलता है। गरीब विस्थापित 35 साल बाद मजबूर होकर जैसे लेना शुरू किया, कॉम्पोसेंट को 5 लाख कर दिया, बाद में 15 लाख कर दिया। ये कैसा कानून है? इस विषय में अब जब हम लोग लड़ाई किए तो चेयरमैन महोदय ने बोला ठीक है, हम देख रहा है, अगर ऐसा है तो किया जाएगा। वो भी आज तक अधूरा है। ये कितना दिन बर्दाश्त करेगा? पुनर्वास नहीं दिया। डीवीसी का ऑफिस सर्कुलर है, जमीन लेने के पहले जो हर विस्थापित परिवार को आदमी को लिया जाएगा, ग्रुप सी से फोरमैन रैंक तक आदमी को लिया जाएगा, वो सब कुछ नहीं किया। आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, विफल वार्ता हो रहा है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि लोग को चिट्ठी देते हैं, उन लोग अगर फुल सपोर्ट हम लोग को कर दे तो हमारा आधा काले हो जाएगा। अंतिम पर हमारा कुछ औरत को, लड़का को जान जाएगा। जब हम लोग गेट जाम कर देंगे, मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम लोग गोली का शिकार बनेगा ना। आज जो देने के लिए हम लोग मजबूर है, और जमीन दे करके आज जो इतना धूप गर्मी में हम लोग इस रोड पर बैठ करके अपना हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, और जमीन लेने वाले ये पुलिस प्रशासन को आगे करके ये खुद से एसी के रूम में बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं। बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि डीवीसी मैथन डैम बनने में सबसे ज़्यादा अगर कोई विस्थापित गांव हुए तो जामताड़ा जिला हुआ है,
लेकिन आज तक 79 साल होने के बाद भी विस्थापितों का वो मुआवजा नहीं मिला। वो जो CSR के तहत विकास कार्य हर पंचायत में किया जाएगा, हर गांव में, वो नहीं किया गया। और न ही 1978 के पैनल में जितने भी लोगों का नाम था उन लोगों को सबको हटा दिया गया है। जिसका जमीन लिया है उसका जमीन का रिकॉर्ड में नाम नहीं है।